समयसार ग्रंथादिराज में हमारी निश्चय नय को स्थापित करने वाली और व्यवहार नय को से कैसे हम आज तक समझते आ रहे हैं और कैसे उसका निषेध करके निश्चय की विषयभूत वस्तु को समझना, ये चर्चा चल रही है। इसमें छठी सातवीं गाथा में निश्चय नय की विषयभूत वस्तु यानी कि टोटल समयसार में जो समझाया गया है उसको सारांश में समझाया। आठवीं गाथा में ये समझाया कि किस तरीके से अनार्य भाषा को जैसे अनार्य को अनार्य भाषा में समझाना पड़ता है, यानी कि भाषा होती है जिसको समझाया जा रहा है उसकी, और भाव होता है जो समझा रहा है उसका। तो इस तरीके से क्योंकि तुम सारे व्यवहारी जीव हो, व्यवहार में ही रचे पचे हो, तो हम व्यवहार की लैंग्वेज में ही समझाएंगे, लेकिन हम समझा रहे हैं तुमको निश्चय, तो तुम समझना वो जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी भाषा समझ के ये मत समझना कि वो तुम्हारे ही लेवल हो गया, कि इनने तो वही बात कर दी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वही समझाना चाहते हैं। जो उसके बियॉन्ड समझाना चाहते हैं वो निश्चय को हमें समझना है। फिर 9वीं 10वीं गाथा में उनने उदाहरण दिया शुद्ध केवली का, कि शुद्ध ज्ञान के कारण ही निश्चय शुद्ध ज्ञान क्या है और व्यवहार शुद्ध ज्ञान क्या है। ये पिछली बार मैंने आपको समझाया भी था, मेरे ख्याल से किसी को समझ में नहीं आया होगा खास, क्या आ गया था ख्याल में? निश्चय नय जो निश्चय से बोलते हैं कि शुद्धात्मा है वो निश्चय व्यवहार है, और उसमें हम जब बोलते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, वीर्य है, उसको जब भेद करते हैं और व्यवहार से बताते हैं कि वो क्रोधी है, मानी है, तो हमने पिछली बार उदाहरण कौन सा दिया था? मिट्टी के घड़े का, घी के घड़े का, राइट? तो एक बार मैं इसको ब्रीफ करती हूँ, फिर हम आगे वाली गाथा में जाते हैं। तो हमारी ये चर्चा चली थी कि समझाना निश्चय अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय है यानी कि समझाया नहीं जा सकता। अब मैं आपको एक हिंदुओं के साथ जब जैनों का वाद विवाद हुआ उसका उदाहरण देती हूँ और फिर ये बात समझाऊंगी। तो हिंदुओं के पंडितों ने ये बोला, जो उनके यहाँ निराकार वाला पार्ट है, निराकार ब्रह्म वाला, उनने ये तर्क दिया कि वो जो ब्रह्म है, वो जो भगवान है, वो जो एक सत्य है, वो अनिर्वचनीय है, यानी कि शब्दों में समझाया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए वस्तु अवक्तव्य ही है। अवक्तव्य ही है यानी कि उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो जैनों ने बोला कि हम ऐसा मानते हैं कथनचित वक्तव्य कथनचित अवक्तव्य, यानी कि कहा भी जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता है। तो बोले कि लेकिन जो चीज अनिर्वचनीय उसको तुम कैसे कहोगे? तो जैनों ने बोला कि अनिर्वचनीय ये शब्द के द्वारा मैंने उसको कह दिया। अब ये ब्यूटी ख्याल में आई तर्क की, कि क्या मैं केवल ज्ञान को जान सकती हूं? क्या आप और मैं क्षयोपशम ज्ञानी जीव केवल ज्ञान को जान सकते हैं? हाँ? कथनचित जान सकते हैं, कथनचित नहीं जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं तो आप जानते ही हो। कैसे जान सकते हैं? केवल ज्ञान ये शब्द के द्वारा मैंने केवल ज्ञान को समझ लिया कि वो बहुत वास्ट है, वो ह्यूज है, एक को जान लिया, ऐसे जान लिया, इतना जान लिया, कि मैं वो सब नहीं जान सकता हूं, लेकिन वो सब भी मैंने इन शब्दों में जान लिया कि केवल ज्ञानी यानी कि ये सबको जान ले। तो अब अनिर्वचनीय वाली जो बात है मुझे वो समझानी है कि जो अनुभव है वो अनिर्वचनीय है, अवक्तव्य है, कहा नहीं जा सकता है शब्दों में। तो फिर मैं उसको कैसे कहूंगा कि जो तुम कहोगे वो अनुभव नहीं है, जो अनुभव है वो तुम कह नहीं सकते हो, लेकिन मैं तुमको सारे हिंट दूंगा वचनों में। उन हिंट से तुम्हें हिंटों में नहीं उलझना है, उससे तुम्हें वो वस्तु को जानना है जिसको नहीं कहा जा सकता। सो अगर देखा जाए तो समयसार इज अ ट्रेजर हंट, एब्सोल्यूट ट्रेजर हंट।
कि व्यवहार से समझाऊंगा, क्योंकि तुम व्यवहारी जीव हो, व्यवहार से ही समझाया जा सकता है, वचन मात्र व्यवहार है। लेकिन जिसको तुमको समझना है वो नहीं है जो मैं कह रहा हूं, वो है जिसके द्वारा तुमको उस आत्म वस्तु को पकड़ना है। तो उन्होंने बोला कि जो रियली में था वो तुम अगर कह देते तो उसमें तकलीफ क्या थी, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करते हो। तो उन्हें उदाहरण दिया था उस वस्ती वाला जो मेढे की भांति देखता है। तो वो उदाहरण में वो बोलते हैं कि निश्चय से बोला जाए तो हम कहेंगे आत्मा, शुद्ध आत्मा से, ये निश्चय। बस अनुभव में क्या आया, शुद्ध आत्मा। समझ लो, क्या समझ सकते हो? हमें कुछ ही समझ में नहीं आया, तुमने तो एक शब्द बोल दिया, चुप बैठ गए। तो बोले वो जो एक्सप्लेन करूंगा शुद्ध आत्मा को कि ज्ञान दर्शन चारित्र रूप है, वही व्यवहार कर। जो एक्सप्लेन किया हमने कि जो अप्रमत्त भी नहीं है, प्रमत्त भी नहीं है, वही भेद डाल दिया, वही व्यवहार। तो ये धर्म संकट समझो, ये इश्यू समझो, ये बहुत बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉब्लम समझो कि एक्सप्लेन हमेशा शब्दों में किया जा सकता है, चाहे वो लिखित हो चाहे वो वर्बल हो। और लिखित रूप में और वर्बल रूप में हमेशा सीक्वेंसिंग आएगी, क्योंकि उसकी सीमा है कि एक समय में एक ही बात को कहा जा सकता है। तो आपको किसको समझना है, जिसमें सीक्वेंसिंग है उस वस्तु को नहीं समझना है, उन सीक्वेंसिंग को मिलाकर जो एक वस्तु बनी है उसको समझना। हम इमेजिनेशन में सीक्वेंसिंग को पकड़ लेते हैं, वहां गड़बड़ हो जाती है। अभी अगली गाथा में तो मैं ये जो शुद्ध ज्ञान वाला है इसको बहुत विस्तार नहीं दूंगी, क्योंकि आप लोग टेक्निकली फिर उसमें उलझ जाओगे। लेकिन जो अर्थ उसमें समझाया गया था वो ये समझाया गया था कि शुद्ध केवली अपनी आत्मा को जानने के कारण से, लेकिन अपनी आत्मा को जानने के कारण से ही अगर शुद्ध केवली जान लिया तुमने उनको, तो सारे सम्यक दृष्टियों को तुम शुद्ध केवली मान लो। तो मुझे व्यवहार से क्या कहना पड़ता है कि जो सर्व शुद्ध को जानता है, यानी कि पूरे द्वादशांग को जानता है, वो शुद्ध केवली है, पर वो व्यवहार का वचन है। निश्चय का वचन तो ये है कि जो अपनी आत्मा को जानता है वो शुद्ध केवली है। तो हमेशा निश्चय का वचन तो ये है कि वो जो मिट्टी का है वो घड़ा है, लेकिन उससे तुम्हें घी का घड़ा मिलेगा नहीं। तो व्यवहार से मुझे बोलना पड़ेगा कि घी के घड़े को लेके आओ। मिट्टी का घड़ा बोलूंगी तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा घड़ा लाना है, पर लाना कौन सा घड़ा है तुमको, वो घड़ा जो मिट्टी का ही है। ये पैराडॉक्स समझ में आ जाना चाहिए। तो ये विरोध दिमाग में निश्चय व्यवहार का ये खत्म हो जाना चाहिए। दोनों का अगर हम स्थान समझ लेंगे, दोनों का रोल समझ लेंगे, तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। जब तक रोल में कंफ्यूजन रहेगा निश्चय व्यवहार के, तब तक हमें कॉन्फ्लिक्ट आती रहेगी कि इन दोनों में तो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, वो है कॉन्ट्रडिक्शन है हर चीज की। तो ये बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं क्विकली नेक्स्ट गाथा पे जाऊंगी, 9वीं 10वीं के बाद 11वीं गाथा। ये वाला स्टाइल समझ में आ रहा है समझाने का? ठीक है। तो अब 11वीं गाथा में ये कहते हैं, ग्यारहवीं गाथा में ये बीच में जो जयसेनाचार्य की आती है उनको आप मत देखिएगा, हम डायरेक्टली 11वीं गाथा पे जाएंगे। व्यवहार ने अभूतार्थ है, शुद्ध ने भूतार्थ है, ऐसा कहा गया है। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देसिदो दु शुद्ध नयो भूदत्तम अस्तिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदी जीवो। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। अब ये बोल रहे हैं कि जो व्यवहारने वाले एस्पेक्ट्स हैं वो सब सच नहीं है, दे आर नॉट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। जो भी निश्चय वाले शब्द हैं वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो व्यवहार ने अभूतार्थ है। अभूतार्थ का मतलब पता है आपको क्या होता है? अभूतार्थ, ये शब्द का अर्थ पता है क्या होता है? हाँ, चलो मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। भूत का मतलब क्या होता है? व्हाट इज भूत? हाँ, पास्ट। आपको पता है भूत को भूत क्यों कहते हैं? हाँ, बिकॉज दे
उसी के कारण उसका नाम भूत पड़ा है। तो संस्कृत में भू भवती, भू मतलब भू जो ये धातु है ये भवती यानी होने के अर्थ में होता है। भवती यानी हो रहा है, भूत यानी कि जो हो चुका है, भविष्यति यानी कि जो भविष्य में होगा। तो भूत वर्ड का अर्थ होता है कि पास्ट टेंस में जो हो गया, उसके कारण हिंदी का वर्ड भूत बना, भूतकाल वाला भूत। तो भूत यानी कि जो है, जिसका अस्तित्व है, और अभूत यानी कि जिसका अस्तित्व नहीं। तो सच्ची में देखा जाए तो जिस भूत को आप भूत समझते हो वो अभूत है। ब्लॉक्स नहीं है यहाँ पे। आपने प्रॉमिस किया था आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। कल था ब्लॉक्स यहाँ पे। अच्छा ठीक है बेटा, उनको डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे मैं आपको कलरिंग लाई हूँ, कलरिंग करो। फिर मैं आपको -2 पॉइंट्स दे रही हूँ डिस्टर्ब करने के। जाओ जाओ, वो ब्लॉक्स दे रही है आंटी आपको, जाओ भागो। तो भूत जो है, जिसको हम भूत समझते हैं, डरावना, वो जो 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 वो एक्चुअली में अभूत है। क्यों? राइट, क्योंकि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो अभूत उसे कहते हैं कि जिसका अस्तित्व नहीं है, और अभूतार्थ यानी कि जो शब्द की आप बात कर रहे हो उसका अर्थ एग्जिस्ट नहीं करता है, उसे बोलते हैं अभूतार्थ। भूतार्थ नहीं करूंगी। भूतार्थ यानी कि जिसका अर्थ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। तो ये शब्द का अर्थ हमने समझा। तो अब जो व्यवहार में है वो अभूतार्थ है। अभूतार्थ यानी कि वो दूसरा वर्ड है, अभी आप डिस्टर्ब नहीं करोगे बेटा। क्या? फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम नहीं लेके आऊंगी। तो फिर आप जाओ, पीछे जाके बैठो चुपचाप दीदी के पास, जाओ। गो गो गो, रन रन रन। व्यवहार में अभूतार्थ है, ये शब्द का अर्थ अब आप समझो कि व्यवहार में से जो कहा जाता है उसका अर्थ एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं। निश्चय नहीं भूतार्थ है, यानी कि निश्चय नहीं से जो कहा जा रहा है उसका अर्थ एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। अब ये जो भेद आया समझने में, वो इसलिए आया क्योंकि आप संस्कृत भाषा के जानकार नहीं। जब हिंदी में उसी चीज को बोला जाएगा या इंग्लिश में बोला जाएगा तो आपको वो ऐसे सिंपल सी बात लगेगी कि इसमें क्या टेक्निकल हो गया है, और संस्कृत में सुन के हमें लगता है कोई बहुत हैवी वेट बात चल रही है। इसलिए जब शास्त्री करते हैं हम, तो जयपुर से हमें संस्कृत का ज्ञान कराया जाता है कि वो शब्द मात्र से उसका अर्थ क्या लगे। No, it doesn't mean the शब्द का अर्थ means what I am saying. It has got nothing to do with भूतार्थ। जैसे कि पर्याय एक समय का सत्य है, तो पर्याय एक समय में जो है एग्जिस्ट करती है वो भूतार्थ है। तो इटर्नल कैसे हो? भूतार्थ, आप वो इस शब्द का मीनिंग पकड़ो यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ। जिस शब्द का अर्थ एग्जिस्ट करता है, भूत अर्थ, जिस शब्द का अर्थ एग्जिस्ट करता है वो भूतार्थ है। तो निश्चय नहीं भूतार्थ है कि जो कहा जा रहा है उसका अर्थ एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। व्यवहार में अभूतार्थ है, यानी जो कहा जा रहा है उसका अर्थ एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि यदि मैं ये कहूं कि मैं स्वानुभूति जैन एक स्त्री हूं, ये वचन भूतार्थ है कि अभूतार्थ है? हाँ, ये अभूतार्थ है। क्यों अभूतार्थ है? क्योंकि जो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं स्वानुभूति जैन एक स्त्री हूं, एक्चुअली में मैं यानी कि जीव, स्वानुभूति यानी कि एक पर्याय, और स्त्री यानी कि उसमें भी जो एक क्वालिटी मनुष्य गति में, तो जीव उस पुद्गल रूप से एग्जिस्ट नहीं करता। वही बात होगी ना, घी का घड़ा है
ये घड़ा घी का है, ऐसे मैं स्वानुभूति जैन स्त्री हूँ, हो गया। पर ये घड़ा घी का नहीं है, क्योंकि जो मैं कह रही हूँ ऐसा एक्चुअली में अर्थ एग्जिस्ट नहीं करता है। घड़ा घी का नहीं है, घड़ा तो मिट्टी का है। लेकिन जब निश्चय की बात बोली तो वो भूतार्थ है कि वैसा एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। सॉरी, निश्चय की बात बोली थी, तो वैसा एक्चुअली में अर्थ एग्जिस्ट करता है। किसकी घी की घड़े की बात बोली? जब मैंने कहा मिट्टी की बात करूं कि ये मिट्टी का घड़ा है, हाँ, तो निश्चय वचन है यानी कि भूतार्थ है। भूतार्थ है यानी कि इसका जो मीनिंग रूप अर्थ है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। तो समझो फॉर एग्जाम्पल हम दोनों के बीच में बात चल रही है और मैंने बोला कि वो सोने का डब्बा ले आना आप जाए, तो आप क्या मुझसे पूछोगे कि निश्चय से बोल रहे हो कि व्यवहार से? बोलो उन दोनों में क्या मीनिंग का डिफरेंस आ जाएगा? यदि मैंने बोला कि वो सोने का डब्बा ले आना, एक डब्बा है जो सोने का बना हुआ है और एक डब्बा है जिसके अंदर सोना है, तो व्यवहार वचन होएगा तो उसका मतलब है कि उसके अंदर सोना रखा हुआ है, और निश्चय वचन होएगा तो सोने का डब्बा, तो वो डब्बा खुद सोने का बना हुआ है। अब आप समझ गए कि निश्चय व्यवहार में कि जब व्यवहार बोला तो वो अभूतार्थ है, संयोग के कारण, पर के कारण उसको ऐसा कहा जा रहा है, एक्चुअली में ऐसा नहीं। और जब भी निश्चय से बात होगी तो आप समझ जाओगे कि नहीं 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 नहीं, सोने का ही बना हुआ डब्बा है भाई, एक्चुअल सोने का बना हुआ है, संयोग के कारण नहीं बोल रहे हैं। आप बहुत अच्छा सीख गए ना इन दोनों को इम्प्लाई करना, निश्चय व्यवहार के वचन को। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू टू अंडरस्टैंड जब हमारी आत्मा की बात चल रही है कि मैं रागी द्वेषी जी हूँ। ये निश्चय वचन है कि व्यवहार वचन है? क्यों व्यवहार है? कि राग द्वेष के संयोग के कारण आत्मा को रागी द्वेषी कहा जा रहा है, लेकिन आत्मा राग द्वेष का बना हुआ नहीं है। क्योंकि अगर राग द्वेष उसका स्वभाव होता तो निश्चय से रागी द्वेषी सही होता। आपको मिल गई ये वाली ट्रिक कि मैं राग द्वेष का बना हुआ नहीं हूं, इसलिए ये व्यवहार वचन। तो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा ये निश्चय का वचन है कि व्यवहार का वचन? अभी आप सब लोग फंसने वाले हो, फिर भी मैं अनुचरित सद्बुद्ध व्यवहार। क्यों व्यवहार का वचन है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। मुझे लगा था यहाँ पकड़ लोगी मैं आपको, थोड़ा पढ़ा है कि एक अपेक्षा से ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा। आप सुनना, अभी यहाँ पे मैं दूसरी वाली बात समझाने जा रही हूँ। निश्चय व्यवहार इज ऑल्सो रिलेटिव टर्म। रागी द्वेषी आत्मा के सामने जब मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा बोलूंगी तो ज्ञान दर्शन निश्चय, रागी द्वेषी व्यवहार है। समझ गए क्यों? क्योंकि जैसा संयोग के कारण राग द्वेष को आत्मा का आप नहीं कहते हो, वैसा संयोग ज्ञान दर्शन का नहीं है। ज्ञान दर्शन तो परमानेंटली आत्मा से जुड़ा हुआ है, हमेशा तीन लोक तीन काल में हर अवस्था में ज्ञान दर्शन आत्मा के साथ रहेगा। लेकिन जब हम परम शुद्ध निश्चय ने अनुभव की अपेक्षा बात करते हैं तो क्योंकि भेद व्यवहार कर दिया, भेद व्यवहार कर दिया, ये वर्ड पकड़ना। भेद मतलब व्यवहार, संयोग मतलब व्यवहार और भेद मतलब व्यवहार। व्यवहार दो तरीके से काम करता है। ये मैंने शायद बहुत लेक्चर्स में बहुत टाइम पहले बताया हुआ है, रश्मि ने तो उनके बुक के पीछे लिखा हुआ भी था समय साल में, कि व्यवहार दो तरीके से काम करता है। एक तो दो भिन्न पदार्थों को मिलाकर बात करता है, तो संयोग की बात आ गई यहाँ पे। दो भिन्न वस्तुओं को अभेद रूप से ट्रीट करता है, तो संयोग को भी एक मानता है। ये एक व्यवहार का लेवल है काम करने का। जो दो भिन्न वस्तुओं को अभेद मान के बात करता है। दो भिन्न वस्तुओं में संयोग देख के उनको एक कहता है। यानी कि ये मकान सुंदर जी भाई का है, अगर घी का घड़ा संयोग। ये मकान सुंदर जी भाई का है, तो ये मकान उनका कैसे हो गया भाई? ये तो ईंट भाटे पत्थर का है, उनके तो शरीर से भी कनेक्टेड नहीं है। कि ये एक संयोग का लेवल है। संयोग दो भिन्न वस्तुओं का संयोग कुछ तो है ना, और कागज के ऊपर होगा पर है। वो घड़े के अंदर बैठा हुआ हो
घी के वो मकान और वो मैं अपने किसी भी एकत्व बुद्धि के ममत्व बुद्धि के कारण उसको अपना कहती हूँ। ये बच्चा मेरा है, ये भाई मेरा है, ये देश मेरा है। संयोग का लेवल कुछ भी हो सकता है नहीं कनेक्शन। अरे कच्ची कच्ची संयोग का लेवल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां तुमने कनेक्शन किया पर एब्सोल्यूट भिन्न द्रव्य से, तो वो व्यवहार हो गया। तो एक तो संयोग व्यवहार है और दूसरा भेद व्यवहार है। यानी कि मैं एक था, अखंड था, उसमें तुमने फूट डाल दी, उसमें भी तुमने भेद क्रिएट कर दिया। जिसमें भेद था नहीं, पर तुमने भेद जबरदस्ती अपने खुद के कन्वीनियंस के लिए बना दिया। तो अभेद में भेद करना ये भी व्यवहार का काम है। दो लेवल पे व्यवहार काम करता है। ये वाला भी समझाऊं कि समझ में आ गया है? तो एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, बहुत बार दे चुके हैं अपन बहुत सारे एग्जाम्पल्स। अभेद में भेद करने में कौन सा एग्जाम्पल आप निकालो, चलो सब समझे हुए यहाँ पे हैं, तो कोई यहाँ वाला व्यक्ति दे एग्जाम्पल, ज्यादा बढ़िया है। दर्शन है। अभी तो हम आत्मा के लेवल से ऊपर बात ही नहीं करते हैं। तो बहुत सिंपल है। आपको पता है मेरे 3 बैंक में अकाउंट है, तो वो 3 बैंक के जो मेरे अकाउंट है वो भिन्न है कि सेम है? तो फिर वो इनकम टैक्स वाला क्यों मेरे को बोलता है कि सबको मिलाकर तुम टैक्स भरो? हाँ, क्योंकि तुम व्यवहार से देख रहे हो, बैंक की दृष्टि से वो निश्चय से देख रहा है कि आदमी तो एक है। अभेद में भेद किया मैंने क्रिएट। और आत्मा का आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया ही है। ये घर तो है, उसमें भी वो बोलेंगे नहीं मेरा बेडरूम है, ये सर्वेंट्स रूम है, तो सर्वेंट को आपने रजिस्ट्री कर दी उस कमरे की, बेच दिया वो कमरा कि नहीं? भेद व्यवहार है, ये तो व्यवहार है। नहीं, ठीक है, अभी आप डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं लेके आऊंगी आपको, आपने मुझे प्रॉमिस किया था। अभी आप शांति से 15 मिनट तक शांति से रहोगे, फिर हम आपको देंगे, प्रॉमिस देंगे। ये बिगाड़ने वाले काम होते हैं। पिछली बार मुझे चॉकलेट मिली थी यहाँ पे, इनके यहाँ पे है। इधर आओ, इधर आओ। और उसको पता है कि ऐसी सिचुएशन में तो मम्मी मना कर ही नहीं सकती है। गो शी हैज अ चॉकलेट, गो। जाओ किचन में जाओ। शी इंसिस्टेड, आज मैं पक्का डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मुझे भी प्रवचन सुनना है, मैं बैठूंगी पीछे झूले पे जाकर, आप मुझे लेके चलो। एंड आशीष इज नॉट इन टाउन एनीवेज। तो इसको क्या बोलेंगे? वो संयोग बताया, और ये जो अभेद में भेद करना, उसको क्या बोलेंगे? भेद व्यवहार। एक संयोग और एक संयोग वाला व्यवहार है, एक भेद वाला व्यवहार है। एक व्यवहार में काम करता है जब जो दो भिन्न द्रव्यों को मिलाकर बात करता है, एक जब घर में आके भी फूट करता है, जो चीज डिवाइडेड है नहीं पर फिर भी डिवाइड कर रहा है जबरदस्ती उसको। तो अभेद वाला व्यवहार नहीं बोलेंगे, भेद वाला बोलेंगे। हाँ, अभेद में व्यवहार नहीं है। एक द्रव्य के अंदर आके तुमने भेद किया तो व्यवहार है, क्योंकि एक द्रव्य अभेद है, और दो भिन्न द्रव्यों में अभेद किया, ये व्यवहार है। So Sanjog is the asadbhut and Vedwala is sadbhut. Like that only, no? We should take it. संयोग से जो है वो असद्भुत। जब आप व्यवहार की बात करें, because both are व्यवहार। राइट, So राइट, when यू you आर are talking राइट। about संयोग का व्यवहार, तो असद्भुत, it is असद्भुत, and जो भेद है वो तो सद्भुत भेद में है। भेद करता है। एब्सोल्युटली राइट, विकारी परे और अभिकारी परे। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गई बात। देखो, एक मैं आपको अभी इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। समझो मैं भारत हूँ, मेरा अस्तित्व भारत रूप है। अब मैं बोलूँ हिंदी चीनी भाई भाई, मैं जाके हर दूसरी कंट्री के मनुष्य से अपने आप को एक मानूं, है तो हम इंसान ही,
एंड ऑफ द डे जो भी सिमिलैरिटी ढूंढ लूँ हर एक के साथ में, वी आर द सेम वुमेन काइंड, मैन काइंड, हम सब बूढ़े हैं, हम सब बच्चे हैं। किसी भी रूप में यदि आप दुनिया में जाके उनसे एकता स्थापित करो तो ये दो भिन्न नेशनैलिटीज के लोग हैं फिर भी एक बन रहे हैं। ये वाला व्यवहार है जो असद्भुत वाला आप बोल रहे हो, जो संयोग वाला आप बोल रहे हो। और एक हमारे देश में आने के बाद भी मैं बोलूं कि नहीं 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 नहीं, ये साउथ इंडियन है, हम मारवाड़ी है। तो ये तुमने अभेद देश के वासियों में भी भेद स्थापित किया। तो दो अलग अलग लेवल हो गए कि तो हम इंडिया में तो हम ये बोलते हैं कि तुम ऐसा कहो कि हु आर यू, यू गुजराती, मराठी, पंजाबी, क्या आई एम इंडियन, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू। पर यहाँ आके तो हम भेद चालू कर देते हैं। अब मैं आपको अगर साइकोलॉजिकली इससे थोड़ा सा डिविएट होके बात कर रही हूँ, लेकिन कर रही हूँ कि हमारी दृष्टि इतनी कलुषित है, इतनी कलुषित है कि जहाँ आकर हमको हेल्प करनी चाहिए, जहाँ हमको एकता स्थापित करनी चाहिए, वहाँ पे हमको भेद नजर आता है, वहाँ हमको बुराई नजर आती है, वहाँ हमको इश्यूज नजर आते हैं। आई एम टचिंग अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑल टुगेदर। पड़ोसी तुम्हें अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि वो तुमको साल में एक बार मिलता है, महीने में एक बार मिलता है, पर मुस्कुरा के बात कर ली उसने, और मे बी आपको एक दिवाली के ऊपर 4 ड्राई फ्रूट दे दिए। तो वो तो ऐसा हो गया कि भैया इससे बढ़िया कोई दुनिया में हो नहीं सकता है। और दिन रात तुम्हारी सेवा करता है कोई, तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, जो भी हो, बहू हो, नौकर हो, वो 24 घंटे तुम्हारी सेवा में लगा हुआ है। उसमें तुमको एक एक ऐप नजर आता है कि हाँ, लेकिन उनने आज तक किया ही क्या है हमारे लिए, कि जो किया वो तो हमें देखना ही नहीं है। एक बार उनने क्या कमी रह गई एक्सपेक्टेशन की कि हम उसी को देखने लग जाते हैं। दुनिया में जाते हैं तो हमें नजर आता है कि मतलब सीरियसली नजर आता है कि एशियंस में भी हम खुश हो लेते हैं, नहीं हो जाते हैं। इंडियन मिल जाए तो हमको बस दिल बाग बाग हो जाता है। और यहाँ पे आते ही साथ में हमको कि नहीं ये कच्छी वाले गुजराती हैं और हम ना वो पालनपुर वाले गुजराती हैं। मतलब वहां पे जाके एक नहीं, मेरा मोबाइल नहीं है, मेरा जाओ पीछे जाओ। तो होना क्या चाहिए ये बताओ मुझे। शरीर से तो बोलते हैं कि हम एक ही है, और आत्मा में जाके ज्ञान दर्शन का भी अस्तित्व अलग अलग नजर आने लग जाता है हमको। एक गुण का रूप दूसरे गुण में है कि नहीं है हमें पता नहीं रहता है। तो हमारी दृष्टि गलत जगह पे गलत की है। नहीं, आप फिर दूसरे रूम में जाओगे? हाँ, दूसरे रूम में जाओ, यहाँ आवाज नहीं आनी चाहिए। बेटा आप डिस्टर्ब कर ही लेते हो। हाँ, वहां पे डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ। तो निश्चय ने और व्यवहार ने जो ये दो शब्द हैं, ये संयोग को बता रहा है व्यवहार ने कि भेद को बता रहा है, कि ये दोनों को बता रहा है। जहां तक तुमको अलग करना है वहां भी बताता है, और जहां जाके फूट नहीं डालनी है वो भी बताता है। तो अब ये निश्चय व्यवहार की ट्रिक यदि आपने सीख ली तो ये गाथा में ये बता रहे हैं कि क्या ट्रिक है कि व्यवहार नए अभूतार्थ है, शुद्ध नए भूतार्थ है। ऐसा कहा गया है जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है, यानी कि वो उस चीज को मानता है जिसका अर्थ इस दुनिया में एक्चुअली में है, वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। ये एक सेंटेंस में इतनी सारी बातें भरी पड़ी हुई हैं। अकर्तावाद है कि नहीं है इसमें मुझे बताओ, क्रमबद्ध पर्याय है कि नहीं है इसमें मुझे बताओ। सम्यक दृष्टि ऐसा हो सकता है कि क्रमबद्ध पर्याय नहीं माने, अकर्तावाद नहीं माने, और फिर भी उसका ज्ञान सही हो? क्यों? क्योंकि तुम मानते हो कि परद्रव्य ने मुझे दुखी किया या परद्रव्य ने मुझे सुखी किया, लेकिन तुमने जो ये माना, इस मान्यता का भूत अर्थ इस दुनिया में है ही नहीं। यानी कि वो मुझे सुखी कर ही नहीं सकता है, वो मुझे दुखी कर ही नहीं सकता है, पर तुमने ऐसा माना कि ये मुझे सुखी दुखी कर सकता है। अब हर चीज को ये देखना, हर चीज को, मैंने ये माना कि मैं बीमार हो जाऊंगा तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा,
कोई बीमार नहीं पड़ना चाहता, इट इज द मोस्ट ड्रेडेड थिंग, इजंट इट? दर्दमयी मौत हो, दर्दनाक जीवन हो, ये कोई नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि शरीर में इतनी प्रतिकूलता हो गई तो मैं उसे सहन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुझे जो ये लगता है कि शरीर के कष्ट से मुझे कष्ट होगा, इस मान्यता का भूत अर्थ इस दुनिया में नहीं, क्योंकि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इसमें दर्द हो तो तुझे दर्द हो। कि कोई केसेस देखे हैं आपने दुनिया में ऐसे कि जहां शरीर में महाकष्ट हो लेकिन आत्मा फिर भी परम शांत बैठा हुआ हो? कि कौन से केसेस देखे हैं? ऐसा भगवान की बात मत करना हमसे, इंसान की बात करो। ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ। और तो मैं बोलूं कि चलो आप तो गृहस्थ लेवल के जीवों की बात कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ गज कुमार मुनि वो इंसान थे कि नहीं थे? पांडव इंसान थे कि नहीं थे? मनुष्य थे ना, वो ही मनुष्य थे, वो पांडव वो ही मनुष्य थे जो एक समय में अपने भाइयों से लड़ गए थे, नहीं थे? जिन्हें साम दान दंड भेद से भाई भाई से लड़ने के लिए तैयार हो गया, इतनी सारी लोगों की जान को उनने एट द कगार ऑफ मौत लाके खड़ा कर दिया। ये वही रागी द्वेषी जीव थे ना, जिनसे वो जमीन का जोरू का राग नहीं छूटता था। वही जीव थे कि जिनके शरीर से ऐसा राग छूट गया कि इस पे कड़ियां वो लोहे की जलती हुई वो लगा दिया सारे, तो भी उनको उससे फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसा हो सकता है, मैं विशुद्धि से आज सुबह ये बोल रही थी कि ऐसा हो सकता है कि जो चॉकलेट के लिए मरने वाला व्यक्ति है तेरे जैसा, आइसक्रीम के लिए मरने वाला व्यक्ति है, कि उसके सामने आइसक्रीम और चॉकलेट रखी हो और उसको इच्छा ही नहीं हो खाने की, उसको लगा इम्पॉसिबल है ये तो। क्योंकि तुम ये पर्याय दृष्टि से देख रहे हो कि आज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य ये है कि मैं वही पांडव, हर जीव की बात कर लेना, वही भरत चक्रवर्ती जिसने एक इतने छोटे से राज्य के लिए बाहुबली जैसे अपने भाई के ऊपर चक्र चला दिया। क्या फर्क पड़ जाता उसको एक इतना सा पार्ट पूरे मैप ऑफ 6 खंड में यदि उसका नहीं रहता, बताओ क्या फर्क पड़ जाता? इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में समझो आम का सीजन आ रहा है, आम की लैंग्वेज में बात करती हूँ। आपके घर में एक तहखाने में 5000 आम पड़े हुए और आप एक आम के लिए झगड़ा कर लो अपने सगे भाई से, बोलो कि नहीं पर तू ये एक आम क्यों लेके गया मेरा? तो बोले मैं एक रख लूंगा, मेरे पास तो एक ही है, तेरे पास तो 5000 आम पड़े हुए नीचे, तू खा भी नहीं पाएगा, 6 जन्म लेके भी नहीं खा पाएगा 5000 आम। मैं एक आम रख लूंगा, तेरा क्या चला जाएगा? आप बोलो, आपको कैसा फील कैसी आ रही है अंदर से? पर वो एक आम के लिए कि 5000 आम पड़े हैं तो पड़े, ये एक आम तू मेरा कैसे ले सकता है? अपने भाई से लड़ जाए, चक्र चला दे उसके ऊपर एक आम के लिए। राग की तीव्रता बता रही हूं मैं आपको, राग की तीव्रता देखिए आपने। ऐसे यदि प्रफुल्ला बहन कर रही होंगी तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, एक आम के लिए अगर आप अपनी बहन से लड़ रहे होगे, आइए आपकी सिस्टर, हाँ, तो कैसा लगेगा सबको यहाँ बैठे हुए लोगों को? What will you feel? Who's right, who's wrong? कि भाई तेरे पास एक आम नहीं होता, तू लड़ रही होती तो फिर समझ में तो आता, कुछ लॉजिक। इतने भरे पड़े हैं तो एक आम के लिए तुम लड़ रहे हो, एक आम के लिए क्या फर्क पड़ जाएगा? कितना छोटा सा राज्य था बाहुबली के पास, पता है आपको? He was not a king of a huge empire or something. 6 खंड में सारे राज्य जीत लिए थे भरत ने। एक छोटा सा उसके वो अंडर का एक छोटा सा राज्य कोने का रह गया था, क्योंकि वो बोला मेरे को पिताजी ने ये दिया है तो भैया मैं आपको क्यों दूं, मुझे नहीं करना समर्पण, रहने दो मुझे चुपचाप अपने इस कोने में। तो बोले नहीं, आ जा तू, लड़ने आ जा तू, नहीं मानूंगा। ऐसा तीव्र रागी भरत चक्रवर्ती है, और उसने दीक्षा धारण करी, झट धारण करे और पट मुक्ति हो गई। यानी कि उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, उसी इंसान की बात कर रहे हैं हम, उस इंसान की जिसके राग के लेवल आपसे ज्यादा थे, उस इंसान की जिसके राग के लेवल मुकेश अंबानी से ज्यादा थे। क्यों मैं मुकेश अंबानी से ज्यादा बोल रही हूँ? उसने एक्चुअली में ही स्पेंट मनी टू रिलीज हिज ब्रदर,
आज का चक्रवर्ती भी बोला जाए तो भी मुकेश अंबानी वाज अ बेटर ब्रदर देन भरत चक्रवर्ती और नॉट? टेल मी दैट. 100% बेटर ब्रदर, 100%. कि लड़ लिया होगा जितना लड़ा होगा, चक्र तो नहीं चलाया, और आज आके उसने मदद भी तो करी है. ऐसे तीव्र राग से निकलकर भी वो ही व्यक्ति, उसके सामने वो 6 खंड पड़ा हुआ था और सारे 6 खंड को तृण मात्र की तरह त्याग कर मुनिव्रत धारण. वो वाली बात है कि जो आज आम के लिए लड़ रहा था, एक आम के लिए, कल वो अपने पूरे 5000 के 5000 आम को त्याग दे. कैसे परिणामों की विचित्रता देखो, आपको आश्चर्य होना चाहिए. राग की विचित्रता देखो, या आत्मज्ञान का, आत्मानुभव की वीतरागता की ताकत देखो. उसी इंसान की बात कर रहे हैं हम, 2 अलग इंसानों की, भगवान की बात नहीं कर रहे हैं. कि एक पर्याय में ऐसा तीव्र राग और एक पर्याय में ऐसी वीतरागता हो सकती है. शरीर के प्रति हो सकती है, अन्य सारे संयोगों के प्रति हो सकती है. क्यों? क्योंकि वहां वो भेद देखना दोनों के बीच का, ये है ऑफ क्रिटिकल नेचर. तो जो व्यक्ति भूतार्थ को देखता है, यानी कि जिस मान्यता की विषयभूत वस्तु इस दुनिया में है, उस रूप में उस चीज को मानता है, यानी कि जो अग्नि को गर्म मानता है, जो वस्तु के स्वभाव को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करता है, वो सम्यक दृष्टि. जो पर्याय को क्षणिक मानता है और द्रव्य को त्रिकाली मानता है, हम उल्टा मानते हैं. पहले भी मैंने कितने बार बताया है, हम अपने पर्याय को परमानेंट मानते हैं और अपने द्रव्य को क्षणिक मानते हैं. कैसे? एग्जांपल्स दिए मैंने इसके आपको पहले भी कई बार, कि ये पर्याय को मिलाकर तो मैं समझती हूँ मैं तो मरने वाली नहीं हूँ, कभी भी कुछ होना ही नहीं है, मेरे शरीर तो परमानेंट है, ऐसा मान के जीते हैं. ये मकान, ये संयोग, ये परिवार, ये परिग्रह, ये पैसा, ये कपड़े, ये जेवर, ये वेल्थ, इन सबको हम परमानेंट मान के चलते हैं. जबकि ये सारी चीजें क्षणिक हैं. क्षणिक है यानी कि ये आपके साथ में 6 महीने टिक जाए इसमें आश्चर्य है, चली जाए इसमें आश्चर्य नहीं. आश्चर्य इस बात का है कि मैं 80 साल जी लिया, आश्चर्य इस बात का नहीं है कि मैं कल मर गया, क्योंकि ये तो क्षणिक था. तो हर क्षणिक चीज को तो मैं परमानेंट मान के बैठा हुआ हूं, हर संयोग को परमानेंट मान के बैठा हुआ हूं, और हर परमानेंट चीज को मैं क्षणिक मान के बैठा हूं कि मैं हूं त्रिकाली, मेरा अस्तित्व का कभी नाश नहीं होएगा. पर मैं क्या मानता हूं, और ट्रक के नीचे आ गया तो मर जाऊंगा. अरे वहां सोचना, वहां क्या सोचना है? भूतार्थ क्या है उस समय सोचने का? कि ट्रक के नीचे आके ये शरीर फ्लैट भी हो जाएगा ना, तो भी मैं तो यहाँ से निकल के दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होना है. जब ट्रक आता है तो तू क्या सोचता है? तब त्रिकाली आत्मा सोचता है कि क्षणिक पर्याय सोचता है. और जब कमाने निकलता है तब क्या सोचता है? तब वेल्थ को परमानेंट मान के, तब क्षणिक नहीं दिखाता है इसको. वेल्थ दिखना चाहिए ना तब क्षणिकपना, तो वहां क्षणिकपना नहीं देखता है, यहाँ त्रिकालीपना नहीं देखता है. ये भूतार्थ नहीं है. भूतार्थ क्या था कि मैं त्रिकाली था, ये क्षणिक था. जैन दर्शन का कोई भी सिद्धांत आप उठा के ले आना, वॉश बेसिन में जाके हाथ धोओ पीछे. मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करते हैं जब मम्मा प्रवचन कर रही हो. जाओ आंटी देखो. तो इस तरीके से ये भूतार्थ शब्द जो है, जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है, यानी कि जिसकी मान्यता एक एक मान्यता एक एक फैक्ट से अलाइन करती है. ये सेंटेंस आपको ख्याल आया? जिसकी एक एक मान्यता एक एक फैक्ट से अलाइन करती है, वो जीव सम्यक दृष्टि होता है, क्योंकि उसका ज्ञान भूतार्थ है. वो जो मानता है, जो जानता है, वो जैसा है वैसा जानता मानता है, और उसे निश्चय कहते हैं. और जैसा नहीं है वैसा मानना वो व्यवहार है. व्यवहार की उपयोगिता है कि है. व्यवहार प्रयोजन पूर्तः सत्य है. प्रयोजन पूर्तः मैंने आपको पहले भी समझाया था. प्रयोजन पूर्तः यानी कि उस काम के लिए सत्य है. मैं अभी ट्रेन में आ रही थी तो मेरी RAC टिकट थी, तो वो आधी सीट मेरी थी. ये सत्य है कि झूठ है? और जो व्यक्ति उस सीट के ऊपर बैठा
वो समझो जयपुर से बॉम्बे की जर्नी के बीच में, उसको मैं बोल रही तो मेरी सीट है, तुम कैसे बैठ सकते हो? आई हैड ऑल द राइट्स टू मेक एनीबडी स्टैंड अप फ्रॉम देयर। तो वो सीट मेरी है, ये कितना सत्य है? प्रयोजन पूर्तः सत्य है, यानी कि वो व्यक्ति भी मानता है कि ये जो कह रही है ना, ट्रेन इनके बाप की है ना, ये सीट इनने मैन्युफैक्चर करी है, ये सिर्फ उतने काल के लिए ये बात सत्य है। एक्चुअल सत्य निश्चय से भूतार्थ नहीं है। तो व्यवहार को झूठा तो मानना, अभूतार्थ तो मानना, लेकिन ऐसा झूठा नहीं मानना कि स्वच्छंदी हो जाओ। क्यों? क्योंकि उस कार्य के लिए वो सत्य है। अहिंसा पालन करने के लिए शरीर और आत्मा को एक मान के ही चलूंगी मैं। क्यों? क्योंकि अगर शरीर आत्मा को एक नहीं माना तो हिंसा तो का अस्तित्व ही नहीं है दुनिया में। प्रयोजन पूर्ता सत्य है कि मैं उपवास करूं कि नहीं करूं, मैं मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं। चलो बताओ, आपको पता है मंदिर में कौन मिलता है हमें? चलो और बताओ, जीव मिलता है कि पुद्गल मिलता है? जीव तो मेरे लिए मैं अकेले ही हूं, बाकी सब किसी का ज्ञान मेरे काम आता नहीं है। हम किसके दर्शन करने जाते हैं? पत्थर के दर्शन करने जाते हैं। हाँ? तो फिर मंदिर जाएं कि नहीं जाएं बताओ? व्यवहार है, ये तो व्यवहार है। उस पत्थर में भगवान की प्रतिष्ठा व्यवहार है कि निश्चय? 100% व्यवहार है। निश्चय से तो सीमंदर भगवान के शरीर में, फिर भी आप एक बार जो आत्मा अभी स्थापित है विदेश क्षेत्र में, उनको फिर भी मैं निश्चय से अरहंत परमात्मा मानूंगा। लेकिन जो यहाँ सीमंदर जिनालय में सीमंदर भगवान की मूर्ति है, वो सच्ची में निश्चय से क्या है? निश्चय से क्या है? पुद्गल है, पत्थर है, जीव तो नहीं है ना वो। तो आप किसकी पूजा कर रहे हो? फिर मैं पेड़ की पूजा कर लूं कि मैं ये यहाँ रखे हुए पत्थर की पूजा कर लूं कि वहां रखे हुए पत्थर की पूजा कर लूं, क्या फर्क पड़ा? तो उस व्यवहार का औचित्य क्या है? कि व्यवहार भी प्रयोजन पूर्ता सत्य है। यानी कि उस मूर्ति की मैं मेरे परिणामों में वीतरागी मुद्रा में, क्योंकि मुझे निमित्त बनती है, मेरे वीतरागी भावों को इनिशिएट करने के लिए मुझे बहाने चाहिए। राग से दूर जाने के तो मैं मंदिर में जाता हूँ, भोगों से दूर जाने के तो मैं मंदिर में जाता हूँ। मैं अपना काम करने के लिए, वी आर नॉट गोइंग देयर टू प्लीज समबडी, वी आर गोइंग देयर टू प्लीज आवरसेल्व्स। क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं सही जगह जाके अगर एक बार प्रेशर करके बैठ जाऊंगा तो वहां जाके कुछ तो सही निमित्त पड़ेगा मुझे। देखो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, 5 मिनट में खत्म करूंगी ये बताकर कि जब भी आप अपने दिल की सुनोगे तो आप हमेशा गलत काम करोगे। सुबह आपको 10 बजे आप दिल की सुनना संडे मॉर्निंग को कि अभी थोड़ा और आराम कर लेते हैं, खाएंगे पिएंगे, आज आराम कर, मतलब नहीं तो ये 1 बज जाता है वहां जाते हैं। मतलब दिल की ऐसे, वो क्या बोलते हैं ना, वो इंट्रिंसिकली जो अंदर से एक आता है ना आवाज कि क्या करो, कि खाओ पियो आराम करो, मजे करो, घूमो फिरो। लेकिन क्या करें हम? मतलब दिमाग की सुनोगे तो क्या बोलेगा कि संडे मॉर्निंग जाके पूजा करनी चाहिए मंदिर, बच्चों को भी संस्कार देने हैं, खुद के लिए भी सही है। ये फाइट हमेशा चलेगी। जैसे मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर कोई सही कार्य करना है तो दिमाग मत लगाना। शिविर में जाना है फॉर एग्जाम्पल तो दिमाग नहीं लगाना चाहिए, प्रवचन करने जाना है तो दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दिमाग नहीं लगाना चाहिए यानी कि चॉइस नहीं होनी चाहिए दिमाग में, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, कि ये बेटर है कि वो बेटर है, कि कुछ नहीं है, जाना है, खत्म हो गई बात। क्यों बताओ मुझे। मैं वही जीव द्रव्य, वही मेरे परिणाम, वही मेरा भाव। मैं घर पे भी स्वाध्याय कर सकती हूँ, मैं कहीं भी कर सकती हूँ, तो क्यों आना प्रवचन में, क्यों जाना शिविरों में? घर में ही बैठ के कर लो ना स्वाध्याय। बताओ क्यों करना है ये सब? इसलिए करना कि घर में बैठ के 1 घंटे बिना किसी डिस्टरबेंस के ऐसा स्वाध्याय तुम कर पाओगे जितना यहाँ आके कर सकते हो, जितना मंदिर जाके कर सकते हो, जितना शिविरों में जाके कर सकते हो। कि धक्का मार के एक बार आ जाओगे तो वो 1 घंटा आपको मिल जाएगा।
धक्का नहीं मारोगे। तीर्थ यात्रा पे जाएं, शम्मेद शिखर जी के ट्रैकिंग करने चले जाएं यहीं पे कहीं पर, क्या फर्क पड़ेगा कि तीर्थ यात्रा पे जाएंगे तो भोग 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 दिमाग पे नहीं रहेंगे। कुछ तो सिद्धों की वंदना, अरिहंतों की वंदना, मुनियों की वंदना, कोई तो अच्छे संयोग, मंदिरों में जाएंगे, वहां जाके वैकेशन पे जाओगे तो क्या करोगे? चाय कॉफी, इधर पानी, इधर शरबत, यही तो दिमाग लगाओगे पूरे टाइम। ये खाऊं, ये घूमूं, ये करूं। वहां कौन सा तुम एक बार में नमोकार मंत्र बोलने वाले हो? वहां कौन सा तुम स्वाध्याय करने वाले हो? कहाँ ऐसे विचार आने वाले हैं कि यहाँ भी अनंत सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है? निश्चय से देखो तो आपको पता है ये सिद्ध क्षेत्र है जहां मैं बैठी हुई हूँ। पता है आपको? जहां आप बैठे हो ये सिद्ध क्षेत्र है, आपको पता है क्यों सिद्ध क्षेत्र? कैसे सिद्ध क्षेत्र है ये? ऐसी कोई जगह नहीं, यहाँ से भी गए हैं, मुक्त जीव हुए हैं। तो जब सभी जगह सिद्ध क्षेत्र है तो इतनी दूर शिखर जी जाने का क्या फायदा? मेरे घर में ही सिद्ध क्षेत्र है तो वहीं बैठ के मैं वंदना कर लूं तो हो गई ना तीर्थ की वंदना। कि तुम घर में बैठ के कब तक ये भाव करोगे? आज तक जिंदगी में कभी आपने भाव किया यहाँ बैठकर कि यहाँ अनंत सिद्ध विराजमान है? वहां जाके होता है ये काम, यहाँ बैठ के नहीं होता है। तो मैं अपने आसपास का माहौल, अपने आसपास की चीजों को ऐसा करना चाहता हूँ कि वो मेरे परिणामों को शुद्ध बनने में या शुभ बनने में निमित्त पड़े। इसलिए मैं मंदिर में जाता हूँ। क्यों मंदिर जाता हूँ? कि जाते वक्त पिक्चर के गाने सुनते हुए नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर में जाऊंगा तो वहां जाके ये नहीं सोचूंगा कि अभी खाने में क्या बनना है। आई विल बी फोकस्ड ऑन दैट। तो वो पत्थर की वंदना करने नहीं गया था मैं। पत्थर में जो अरिहंत को मैंने अपने मन में विराजमान कर रखा है, उनकी वंदना से जो मेरे परिणाम निर्मल होते हैं, उसके लिए गया। तो मंदिर व्यवहार से सत्य है, इसलिए मंदिर जाना, इसलिए प्रतिज्ञा करना कि रोज मंदिर जाओ। ये बता रही हूं मैं आपको कि व्यवहार सत्य है कि नहीं है, कि प्रयोजन पूर्णतः सत्य है, कि वो मेरा काम निकालता है ना, मेरा ऑब्जेक्टिव उससे अचीव होता है, इसलिए मैं मंदिर जाता हूँ। मैं क्यों प्रवचन में आता हूँ? वो ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। मैं क्यों स्वाध्याय करता हूँ, क्यों तीर्थ यात्रा करता हूँ, क्यों उपवास करता हूँ, क्यों पर्युषण पर्व मनाता हूँ? साल भर मना लो ना। रोक रहा है कोई आपको? आपको आज उत्तम क्षमा मनाना है तो हु इज स्टॉपिंग यू? कह रहे वो दिन उस बहाने से एक काम हो जाता है। तो इसलिए व्यवहार का भी अपना अस्तित्व अपने प्रयोजन के लिए है। उसको नकारना मत निश्चय में आकर, ये भी झूठा, वो भी झूठा, ये भी सिद्ध क्षेत्र, वो भी सिद्ध क्षेत्र, ये भी मंदिर, वो भी मंदिर। मैं तो भगवान की मूर्ति में ही बना ली मैंने अरिहंत की स्थापना। तो तुम यहाँ कर पाओगे वो काम जो वहां कर सकते हो? तो आई एम जस्ट सेइंग कि उसको भी रखो, उस पर्टिकुलर प्रयोजन के लिए रखो, और निश्चय से ये जानो कि ये सब व्यवहार तो अनादिकाल से कर लिए थे मैंने, लेकिन आज तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब मुझे इस निश्चय की विषयभूत वस्तु को जानना है, उसको जानना है जो भूतार्थ है, तो वो जीव सम्यक दृष्टि होगा। अब आप एक बहुत अच्छी बात समझो, ये पॉइंट करके खत्म करूंगी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अर्थ आपको क्या करना है मुझे बताइए। इस सेंटेंस में बताया कि सम्यक दर्शन प्राप्ति कैसे होगी, कैसे होगी? तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहले मान्यता कब चेंज होएगी? पहले जानो तो, हर चीज का फैक्ट तो जानो। और वो फैक्ट मुझे कैसे मिलेगा? कैसे पता चलेगा फैक्ट क्या है? मैं साइंटिस्ट बनूं, रिसर्च करूं, R&D करूं, फैक्ट कैसे पता चलेंगे मुझको? कि भगवान ने फैक्ट जाने, बताए, वो फैक्ट को मैं पहले तो जानूं कि क्या क्या फैक्ट है। शब्दों में जानूं, लॉजिकली जानूं। क्यों लॉजिकली जानना बहुत जरूरी है? क्योंकि जब तक तुम उनकी कहने की बात को मान लोगे तो तुम्हारा ज्ञान कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। जस्ट नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि कभी भी कोई उल्टा तर्क देगा तो तुम हिल जाओगे। तो तुमको उसको एक्सेप्ट करना है। डू यू बाय दैट लॉजिक? तो यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स टू एक्सेप्ट दैट लॉजिक। और एक बार तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगे, उनकी बात और आपकी मान्यता जब अलाइन कर जाएगी, इससे सम्यक दर्शन प्राप्त करना बोलते हैं। कोई तोप नहीं है। हमारे लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना तो बहुत डिफिकल्ट है। करना क्या है? तुमको फैक्ट जानने हैं। फैक्ट नहीं जान सकते हो।
फैक्ट जानने में प्रॉब्लम है, और फैक्ट जान लोगे तो उसको लॉजिकली बाइंड नहीं कर सकते हो, तर्क बुद्धि नहीं है आपके पास, तो फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता है प्राप्त? मुझे ये बताओ। अब मुझे बताओ कितने लोगों को यहाँ बैठे हुए को लगता है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है, हमें प्राप्त नहीं हो सकता? हाँ मानो भाई, डिफिकल्ट है? किसके हाथ में कि बात क्या है? मतलब इट इज लाइक अ सब्जेक्ट, मेरे को पढ़ना है, समझना है, अच्छा ये फैक्ट है, उसको लॉजिकली दिमाग में बिठाना है, अच्छा ये फैक्ट है, वैसे ही फील करना है, मान लेना है कि ओके ये फैक्ट है, हो गया सम्यक दर्शन है। रुचि कम नहीं होती है यदि आपको समझ में वही ऑब्जेक्टिव विलीन हो जाता है, इसलिए रुचि खत्म हो जाती है। वी आर नॉट फोकस्ड। फोकस्ड वर्ड का मतलब आपको पता है? वी आर नॉट फोकस्ड। अगर फोकस राइट हो तो इंटरेस्टिंग भी है और अचीव भी होएगा टारगेट। हम डी फोकस हो जाते हैं, हम अलग अलग जगह वो उलझ जाते हैं, और विशुद्धि को उदाहरण देने जाती हूँ, उसी की कहानी की डिटेल में पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि डी फोकस जो समझा रही हूँ वहां करने की जगह कि अच्छा लेकिन ऐसा, मतलब समझो ना आपने, जैसे केवट की कहानी में चली जाती है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ केवट? केवट की स्टोरी समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको? सीता का उदाहरण वो जो राम कहानी में आता है, तो बोले कि वो केवट सीता को क्यों छोड़ा राम जी ने? रामचंद्र ने इसलिए सीता को छोड़ा क्योंकि वो जो केवट आ गया था, उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई थी किसी के साथ, और वापस आ गई फिर, तो बोली मुझे एक्सेप्ट करो। तो उसने बोला मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो किसी और के साथ जाके आई है और रह के आई है 6 महीने उसके साथ। तो उसने उलाहना दी कि सीता भी तो 6 महीने किसी और के साथ रह के आई थी, तो तुमने कैसे एक्सेप्ट किया था, तो मुझे भी करो एक्सेप्ट। तो कहानी सुनने वाला बोला कि इसलिए फिर रामचंद्र जी ने सीता को छोड़ दिया। तो बोला फिर वो केवट का और उसकी वाइफ का क्या हुआ? उनकी शादी कब हुई थी? उनकी स्टोरी क्या थी? कि भैया तू फोकस रहे, फोकस एक एक की स्टोरी में चला गया तो खत्म ही नहीं होएगी बात। ये हमारे साथ प्रॉब्लम, हम फोकस नहीं रह पाते हैं, हम केवट की कहानियों में घुसते चले जाते हैं। उपवास में जाएंगे तो उपवास की डिटेल में, मंदिर में जाएंगे मंदिर की डिटेलिंग में, मतलब वी डोंट नो व्हाट आर वी लर्निंग द रिलीजन फॉर। तो ये फोकस लाना कि मुझे अपनी शुद्धात्मा को जानना है, भूतार्थ को जानना है, और मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। तो मुझे भूतार्थ बताने बैठे हो तो मैं सुनूंगा, तो मुझे और कोई बातें बता रहे हो तो मेरे पास दूसरा काम है करने के। यानी कि वो फोकस यदि हम एक बार क्रिएट कर लेंगे तो हम ये बात समझेंगे। यही बात इस गाथा में समझाई गई है। एक बार इसको रीड करके फिर मैं आज को एंड करूंगी। व्यवहार में अभूतार्थ है, शुद्ध नए भूतार्थ है, ऐसा कहा गया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। उन्हें यहाँ पे स्थापित कर दिया कि सम्यक दर्शन अगर आपको प्राप्ति करनी है तो भूतार्थ को जानना है। यहाँ पे उदाहरण पानी का दिया गया है, और वो भी मैं अगली बार लूँगी, आज समय मिला नहीं वरना समझाना था। तो अगले लेक्चर में जो अमृतचंद्राचार्य की टीका में क्या उदाहरण दिया है वो मैं आपको समझाऊंगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, अविनाशी हूँ